अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह से एक परफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को राइट कर सकते हैं ताकि अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप को अवेल कर सकें। क्योंकि एक जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है वो आपके जो इम्प्रेशन है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको प्रेज़ेंट करती है उस पर्सन के सामने जो स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट की रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो अगर आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्ट्रॉन्ग होगी तो आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे उस स्कॉलरशिप के लिए। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनका एकेडमेटिक रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं होता, मीन्स कि वो इतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन उसके बावजूद वो स्कॉलरशिप को विन कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स के जिनका एकेडमेटिक रिकॉर्ड अच्छा है। तो रीज़न क्या है कि वो स्कॉलरशिप को विन कर लेते हैं? तो रीज़न यही है कि उनकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, उसमें बहुत क्लैरिटी होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है उनके इंटरेस्ट को। तो मेक श्योर करें कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है उसका नीट, क्लीन, कंसाइज़ और क्लियर होना मीन्स कि आपकी वो रिफ्लेक्शन दे रिक्रूटर के सामने इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही बताती है कि क्या एक कैंडिडेट को रखना है या एक कैंडिडेट को नहीं रखना। क्योंकि हमें अक्सर ये लगता है कि जो स्कॉलरशिप की रिक्रूटमेंट होती है वो इस बेसिस पर होती है कि जिसका एकेडमेटिक रिकॉर्ड अच्छा है उसे स्कॉलरशिप दे दी जाए और जिसका एकेडमेटिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है उसे स्कॉलरशिप ना दी जाए। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि स्टूडेंट के माइंड में होता है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो एकेडमेटिक बैकग्राउंड वीक होने के बावजूद स्कॉलरशिप को अवेल कर लेते हैं और उनकी उस स्कॉलरशिप को अवेल करने की वजह कहीं न कहीं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लाज़िमन होती है, क्योंकि एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उनकी प्रोफ़ाइल को स्ट्रॉन्ग कर देती है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट या अदर कैंडिडेट फॉर दैट स्कॉलरशिप। तो ये बात करने से पहले कि आप किस तरह से एक अच्छी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को राइट कर सकते हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं कि जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो टिप्स हैं कि जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर क्लैरिटी लाएँगी और किसी भी किस्म की एम्बिगिटी नहीं होगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को राइट करने लगें, उससे पहले कुछ चीज़ों का आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट है, वो किस चीज़ के अंदर है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जिस प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाइड करने जा रहे हैं उस स्कॉलरशिप के अंदर, उस प्रोग्राम को आपने क्यों चूज़ किया है। इसी के साथ-साथ जब आपने एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को राइट करना है, तो उसके अंदर आपने ये भी बताना है कि जो प्रीवियस आपका एकेडमेटिक बैकग्राउंड है उसने आपके करियर के अंदर आपको किस तरह से हेल्प आउट किया। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को राइट डाउन करने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जब आप एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को राइट कर रहे हो, तो आपने कोशिश करनी है कि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो ना तो ज़्यादा ब्रीफ हो, यानी इतनी भी कंसाइज़ ना हो कि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को रीड कर रहा है उसे ये लगे कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही लिखनी नहीं आती। और ना ही आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इतनी लेंथी हो कि जिसे पढ़ने में ही एक जो रिक्रूटर है उसे टाइम लग जाए और ऐसे ही बस आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लेंथी करने के लिए कुछ भी अंदर लिख दिया जो कि एक्चुअली इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो ना ज़्यादा कंसाइज़ होनी चाहिए, ना ज़्यादा लेंथी होनी चाहिए। वो आई थिंक राउंड अबाउट 500 वर्ड से ज़्यादा और लेस देन 1000 वर्ड या अबाउट 1000 वर्ड होनी चाहिए। तो अगर 500 से 1000 वर्ड के दरमियान अगर आप अपनी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है उसे राइट करते हैं तो ये एक अच्छी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कंसीडर की जाती है। क्योंकि ये इतनी जो लेंथ है एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की वो यूजुअली ऑलमोस्ट ऑल जितनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं वो यही स्टूडेंट्स को कहती हैं कि आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को 500 वर्ड्स से लेके 1000 वर्ड्स के दरमियान लिखें। तो मेक श्योर करें कि इससे ज़्यादा आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो एक्सीड ना करें। जो इम्पोर्टेंट बातें नहीं हैं, जो आपको लगता है कि ये ऐसी बातें हैं कि जो मुझे हेल्प आउट नहीं कर सकती, तो उन बातों को, उन चीज़ों को आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर राइट नहीं करना। एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को अगर आप राइट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को 3 सेक्शन में डिवाइड करें। जो सबसे पहला सेक्शन होता है, वो इंट्रोडक्शन का होगा। इंट्रोडक्शन के सेक्शन में आपने कोशिश करनी है कि आप अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करवाएँ उस पर्सन को जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को रीड कर रहा है। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, उसको कंसाइज़ रखें और उसको ब्रीफ रखें, क्योंकि आपकी इंट्रोडक्शन से ज़्यादा जो रिक्रूटर है वो इंटरेस्टेड होगा कि आप
क्या करना चाहते हैं। वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, आपकी एज कितनी है। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप चाहें तो इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि जो आपकी एक स्टेटमेंट है, जो पर्पज़ है वो परफेक्ट हो। तो इंट्रोडक्शन में आपने कोशिश करनी है कि अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफ रखें, कंसाइज़ रखें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के जो सेकंड सेक्शन है उसमें आपने एक ब्रीफ सी डिटेल प्रोवाइड करनी है। अब वो डिटेल किस बारे में है? वो डिटेल आपके एकेडमेटिक बैकग्राउंड के बारे में होनी चाहिए। उस एकेडमेटिक बैकग्राउंड के अंदर आपने कोई चीज़ अगर अचीव की है, कुछ अचीवमेंट्स हैं आपकी, तो उन अचीवमेंट्स को मेंशन करें। और उस एकेडमेटिक ड्यूरेशन के दौरान अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है, कुछ स्किल को गेन किया है, तो उन स्किल्स को, उस एक्सपीरियंस को डेफ़िनेटली एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के साथ मेंशन ज़रूर करें। क्योंकि ये 3 चीज़ें आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है उसे स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। तो सबसे पहले सेक्शन में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, सेकंड सेक्शन में आपने ब्रीफ डिटेल देनी है। किस चीज़ के बारे में? रिगार्डिंग कि आपका एकेडमेटिक बैकग्राउंड क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और जो प्रीवियस आपने एकेडमेटिक बैकग्राउंड में किया, उसके अंदर अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो उसे मेंशन करें। तो जो लास्ट सेक्शन होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ का, वो एक्चुअली कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन में हम चीज़ों को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हमने अपना इंट्रोडक्शन तो प्रोवाइड कर दिया, हमने ये प्रोवाइड कर दिया कि हम प्रीवियस एकेडमेटिक रिकॉर्ड के अंदर क्या कर चुके हैं, हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं, हमारे स्किल्स क्या हैं, हमारा एक्सपीरियंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें तो अब ख़त्म हो गई, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट का होना तो बहुत ज़रूरी है ना कि जो वाक़ई लगे कि आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है। तो कोशिश करें कि आप अपने जो फ्यूचर गोल्स हैं उनको ज़रूर मेंशन करें कंक्लूजन के अंदर, क्योंकि जो फ्यूचर गोल्स होते हैं वो एक्चुअली ये बताते हैं कि एक जो स्टूडेंट है वो कितना इंटरेस्टेड है या कितना वो विलिंगनेस शो कर रहा है उस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए। आपके अंदर उस स्कॉलरशिप की जो करेज है, जो मोटिवेशन है, जो एक आप कह सकते हैं कि क्यूरियोसिटी है उसे अवेल करने की, वो आपके फ्यूचर गोल से ही पता चलेगी। क्योंकि यूजुअली जो कैंडिडेट की सिलेक्शन होती है वो इसी बेस पर होती है कि कैंडिडेट इस स्कॉलरशिप को कंप्लीट करने के बाद क्या करेगा। वो किस तरह से स्कॉलरशिप को कंप्लीट करने के बाद दूसरों को कंट्रीब्यूट करेगा? क्या वो हमारा जो एक एनवायरनमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है? अगर कर सकता है तो उसके फिर उस कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड फ्यूचर गोल्स हैं क्या? तो कोशिश करें कि कंक्लूजन के अंदर अपने फ्यूचर गोल्स को ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि ये आपको हेल्प आउट करते हैं एक अच्छी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को राइट डाउन करने में। तो ये है वो मेथड कि जिसके थ्रू आप एक अच्छी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को राइट कर सकते हैं ताकि आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकें। और एक अच्छी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को फाइंड आउट कर सकती है। तो कोशिश करें अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप को इसीलिए विन कर जाते हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें क्लैरिटी हो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आपका अक्स उस पढ़ने वाले को नज़र आए। तभी आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे उसकी नज़र के अंदर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। आई होप कि मैं आपको बता पाया कि एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती क्या है और कितने सेक्शन यूजुअली एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर होते हैं, और किस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को राइट डाउन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।